बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग। तो आइए क्लास शुरू करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, मेरे सामने एमएस एक्सेल की शीट ओपन है। इसमें कुछ वर्क हमने किया हुआ है। सबसे पहले जो है हम यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो हेडलाइन है उसको हम बैकग्राउंड दे देंगे ताकि वाज़िया हो जाए कि ये हमारी हेडिंग है। अगर आप चाहें तो इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, राइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं और इसमें बहुत से जो है वो आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको वाज़े तौर पे समझ आ जाए। ये शीट हमने बनाई है एक ऐसी कंपनी की जो कि कमीशन पर वर्क करती है, वर्कर को जो है वो कमीशन पर पे देती है। फॉर एग्जांपल, कोई मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं या कोई भी जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो एक फर्म है, तो उसने सेल में रखे हुए 20-20 हज़ार उनकी सैलरी है। नेट सैलरी जो है तब बनेगी जब उनका साथ में कमीशन भी होगा। कमीशन से मुराद ये है कि जितनी वो सेल करते हैं उस परसेंटेज के हिसाब से उनको जो है वो कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों, इंटरेस्टेड जो है ये और बहुत काम वाली शीट है ये। तो किस तरह जो है वो हम उसका कमीशन निकालेंगे, जो उनकी सेल है उसमें से कमीशन उनका किस तरह निकालेंगे और फिर उसकी अमाउंट किस तरह बनाएंगे और फिर जो है वो नेट सैलरी किस तरह बनेगी। तो वाज़िया रहे कि इस शीट में हम जो है ये वर्क करते जाएंगे। आप इसको जो है वो नोट करते जाएं अपनी नोटबुक पे। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इफ़ का फार्मूला। दोस्तों, इफ़ का फार्मूला आपको पता है कि कंडीशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। हम रखेंगे ये खाना, इस खाने को हम लेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर ये खाना अगर लेस देन हो, ये खाना अगर लेस देन हो और बराबर हो किसके, 10 के। अगर ये खाना 10 के बराबर हो या 10%। दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बिल्कुल स्लो वर्क कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन हो तो अगर ये खाना हमारा लेस देन हो बराबर हो ये खाना हमारा लेस देन है या फिर बराबर है 10,000 के। 10,000 के अगर बराबर है तो कमीशन कितना दो आप, 10% जो है वो कमीशन इसका कर दो भाई। ठीक है, कितना, 10%।
उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर इफ का फार्मूला यूज होगा, फिर ब्रैकेट शुरू होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर इस खाने को दोबारा लें। ये खाना अगर बराबर है या लेस देन है, अगर ये खाना लेस देन है या बराबर है किसके, 30,000 के, तो क्या हो, तो इसको आप 20% कमीशन जो है वो 20%, दोस्तों परसेंट का निशान जो है वो लाजमी आपने लगाना है। इसको 20% दे दो। उसके बाद फिर वही कॉमा, फिर इफ। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या करो, फिर अगर ये खाना बराबर है 50,000, अगर ये खाना हमारा लेस देन है, बराबर है किसके, वैल्यूज़ आप कोई भी दे सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए वैल्यूज़ दे रहा हूँ। 50,000 तो क्या हो, वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन हो तो हमारा जो परसेंटेज है वो हो 30%। 30%। अगर ये भी नहीं है तो फिर हम इफ का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर इफ के बाद ब्रैकेट शुरू। 50 हो गया, अब 70 कर लेते हैं। 70,000 हो तो इसका आप जो है वो परसेंटेज रख दें भाई, कितना रखना है। पहले हमने 20 रखा है, अब 30 रख दें। 30%। अब वो कह रहा है कि 30% इसका रख दो। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप इफ का फार्मूला फिर यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब वो कह रहा है कि ये खाना अगर लेस देन हो, बराबर हो किसके, 1,00,000 कर देते हैं। ग्रेटर देन हो, बराबर हो, अगर 1,00,000 के बराबर हो या इससे कम हो, 1,00,000 से कम हो, तो फिर आप क्या करें, फिर आप इसकी परसेंटेज जो है वो 40% इसको दे दें। दोस्तों 40% बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। 40% इसकी अमाउंट, क्योंकि उसने सेल भी बहुत ज़्यादा की है तो सैलरी भी उसकी बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कुछ वैल्यू दी है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी कंपनी चाहे उसी हिसाब से आप जो है वो उसको देंगे, फार्मूला देंगे। तो जितनी मैंने ब्रैकेट ओपन की हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स वैल्यू दें आप। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, कॉमा लगाएंगे। कॉमे के बाद आप क्या करेंगे, आप उतनी जो है वो ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। हाँ भाई, कितनी, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट मेरी ब्लैक है। 5 ब्रैकेट जो है ये कंप्लीट हो गई। मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो इसको 30% उसने दी है, क्योंकि इसकी 1,00,000 के बराबर है, ये इससे कम है। ठीक है, इसको उसने जो है वो 30 दी है।
तो अब यहाँ से पकड़ के मैं खींचूंगा और सब की परसेंटेज जो है वो लगा देगा, खुद ब खुद परसेंटेज लग जाएगी। दोस्तों जिनकी परसेंटेज निकल आई है, इसको सिर्फ 10% मिला है और 20 इसको, 30 इसको, जिस तरह मैंने परसेंटेज लगाई थी उसी तरह इनको अमाउंट मिल गई है। अब यहाँ पे सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, इसको, इस खाने को इससे ज़रब दे देंगे तो ये हमारी अमाउंट निकल आएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारी क्या हो मिल गई है हमें, ये हमारी अमाउंट निकल आई है जो कि उन्होंने कमीशन अमाउंट आपकी जो थी वो निकल आई। और यहाँ पे आप नेट सैलरी निकालना चाह रहे हैं तो नेट सैलरी के लिए सिंपल सा फार्मूला, इस खाने को प्लस कर देंगे आप, किस खाने से, इस खाने से। जैसे इंटर का बटन दबाएंगे इसकी सैलरी भी 50,000 बन गई क्योंकि इसने काम भी बहुत ज़्यादा किया है। अब देखिए 50,000 कमाने वाला बंदा भी है और 21,000 कमाने वाला बंदा भी है इसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी पूरी शीट की। तो इसको थोड़ा सा दरमियान में कर देते हैं खूबसूरती बनाने के लिए। ये देखें शीट बिल्कुल दरमियान में आ गई है। कुछ बंदे हैं जिन्होंने कमीशन बहुत ज़्यादा हासिल किया है, कुछ लोगों ने बहुत कम हासिल किया है, तो सबकी उसी हिसाब से जो है वो सैलरी बनी है। तो शीट आज के लिए कमीशन की जो है वो मैंने आपको बताया कि कमीशन किस तरह निकालना है, फिर उसके जो है अमाउंट किस तरह बनानी है, फिर नेट सैलरी किस तरह निकालनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट्स लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।